सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। करमाला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप, जति बुझे सुख राम कहें, जहां निरंजन आप। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि करमाला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप। उस आनंद पद में जाने के लिए जो साधन बताए महाराज ने, वो माया का आधार नहीं हो सकता। रकार और मकार भी माया का आधार है, ये भी उस आनंद पद में नहीं जाता। माला के ऊपर किया गया जाप भी उस आनंद पद में नहीं जाता। मुख रसना, कर माला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप। वहां कुछ भी जाने वाला नहीं है। भाई कहते हैं कि सब जंतर सब मंत्र सारा, ये माया रूपी सर्व विचारा। सब जंतर सब मंत्र ये सब माया का ही है। ये सो हमसे पैदा हुई, या में परम मोक्ष नहीं कोई। ये माया से पैदा होते हैं, इसलिए ये माया के पद तक जाते हैं कि सब ही जाप नाम सब वाणी, ओंकार कहे सब आणी। सो हमसे पैदा होई, माया मूल आद है सोई। महाराज कहते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये किसी न किसी आधार से, और इन सबके आधार का कारण है माया। जैसे वृक्ष अगर लगता है तो बिना जमीन के आधार के कैसे लगेगा। पराश्रयी पौधा होता है, आकाश में ही पैदा होता है, रहता है, लेकिन वो फल थोड़ी देता है। फल देने वाला जो वृक्ष है उसको आधार चाहिए माया का, और पृथ्वी का आधार लेके वो वृक्ष जब खड़ा होता है तो फिर माया रूपी फल देता है, जिसको देख के, सुन के, चख के दुनिया आनंद लेती है। लेकिन आनंद पद वो बिना आधार के है। वहां जाने के लिए निराधार चीज चाहिए। वो किसी के आधार के लिए आश्रित नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे सूरज को किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चंद्रमा, उसको आधार की जरूरत है। वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो करामात करतूत कहावे, सो हम कर पावे। श्वासा के आधार से जो भी साधन है उससे करामात प्राप्त होती है। करतूत यानी कि कुछ न कुछ चमत्कार दिखाई देने लगता है, करामात दिखाई देने लगता है। ये सब माया का पद है। इसलिए ये सब ख्याल माया सुन होई। जितने भी चमत्कारी साधु हैं, चाहे वो राम से नहीं बनता हो, चाहे कुछ हो, साधु चमत्कार दिखाता नहीं। नग पंछी हीरा निप जावे,
जिस प्रकार के नग पंछी है, वो चलता है तो उसके पैर के नीचे कंकड़ आता है, वो अपने आप हीरा बन जाता है, लेकिन वो बनाने का चमत्कार नहीं दिखाता। और जो साधु अपने चमत्कारों को प्रदर्शित करता है, चमत्कारों के आधार से अपने को स्थापित करता है, वो माया का पद है और माया में ही लेके जाएगा। उसके शिष्य कोई भी आनंद पद में नहीं जा सकते, क्योंकि वो माया के आधार से ही प्रभावित होके तो गुरु बनाए हैं। और ऐसा गुरु उस शिष्य को कहाँ लेके जाएगा? ऐसा चेला, सिख लोभी गुरु लालची, दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर के नाव। भाई कहते हैं कि जैसी करे तैसी फल पावे, चमत्कार बाहर बन आवे, ज्योत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत या तन माई। इस शरीर के अंदर जो कुछ भी दिखता है भजन के समय, वो सब माया है और उसे सावधान रहें। साजन करे नर दे दिखलाई, साजन करे नर दे दिखलाई। महाराज समझा रहे हैं, जे माया छाया प्रतिबिंब भाई, आंख मुंह दिया दीसन लागे, माया जाल भरम का जागे। ये सब माया का चयन है, इससे भ्रम पैदा होता है। इसलिए संसार में इस भेद को पहचानना पड़ेगा। ध्यान की आंसू निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहावे, रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म है नहीं कहूं तोई। महाराज समझाते हैं कि वो जो आनंद पद है, वहां पे कोई स्थूल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई शब्द नहीं। महाराज कहते हैं कि ध्यान करने पे जो नजर में आता है या देखने में आता है या सुनाई देता है, ये सब माया का चेन है, सावधान हो जाओ। और ऐसा कोई साधक के पीछे लगो मत। रज मांत्र भी कोई देखने में आता है, तब तक वह ब्रह्म का पद नहीं है, वो माया का पद है। ब्रह्म कला सोई कहत न आवे, ना मूरत ना जोत कहावे, ना कुछ आवाज उजाला होई, ना रंग रूप कहण नहीं कोई। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म का पद वो निराकार सत्य चेतन है, कहने में नहीं आता। ना मूर्त है, ना ज्योत है, ना आवाज है, ना प्रकाश है, ना रूप है, ना रंग है। हमको तो लोग समझाते हैं कि महाराज हमको हमारा भजन पूरा हो गया, हमारा ध्यान पूरा हो गया, अब हमको इस शरीर के बाहर धुनी सुनाई देती है, हर समय घुन घुन होता रहता है। जबकि महाराज कहते हैं ना कुछ आवाज ना उजाला हो। महाराज ने देखा है उस पद को, महाराज ने देख के तब ये बात कही है कि वहां कोई आवाज नहीं है। और यहां तो लोग कहते हैं कि मेरे को तो आवाज सुनाई देने लगा, इसका मतलब है कि हमारा ध्यान पूरा हो गया, हमारा भजन पूरा हो गया। और ऐसा बता के लोगों के ऊपर शासन करते हैं, गुरु बन जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं अकेला पहुंचा हुआ संत हूं,
बाकी सब संसार में बनावटी संत हैं। हम कहते हैं आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, वाणी जी को आधार मान के आप वाणी जी की बात को समझें, क्योंकि महाराज जी देखे हुए और महाराज जी का अनुभव बताता है कि उस पद में अगर कोई पहुंचा हुआ है तो उसकी परीक्षा है क्या, उसका गुण, उसका स्वभाव, ये सब बदल गया। पर अगर गुण नहीं बदल रहा है, स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो फिर कहां से आ गया? वो चीज आ ही नहीं सकती ना। इसलिए महाराज समझाते हैं कि इस बात को समझो कि उस स्थान में ना कुछ आवाज उजाला हुई और ना रंग रूप कहण नहीं, ये सब भ्रम है, सब झूठ बोलते हैं। और जो कह रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं, हमें तो लगता है कि उनका अभी कोई शब्द की जागृति नहीं हुई, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। भाई कहते हैं कि सर जावे तो जान दे, झूठ न बोलो कोई, साहेब तो सुखराम के सांच बैण में होए। कितना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आनंद पद में पहुंच गए। ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी बात है। किस कारण झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ी पदवी मिलेगी, थोड़ा सम्मान मिलेगा और कुछ दिन पेट भराई हो जाएगी। तो पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, नकल तोल मोल नहीं होई, और जिण ऊपर सत शब्द विचारा, वो सुन देश ब्रह्म सुई न्यारा। महाराज समझा रहे हैं कि भाई एक बात समझो, जब ब्रह्म पार ब्रह्म का ही रूप देख नहीं है, पार ब्रह्म के पद में न रूप है, न कला है, न तोल है, न मोल है, और पार ब्रह्म के ऊपर सत शब्द है, तो उसका कहां से तोल मोल हो जाएगा, उसका कहां से रूप आ जाएगा? वह पद पार ब्रह्म के पद से अलग है। पार ब्रह्म लग गया हुआ जीव वापस आता है, और पार ब्रह्म का पद जो है उसी में न रूप है, न कला है, तो उसके ऊपर सत शब्द का पद है, वहां कहां से आ गया? इसलिए महाराज कहते हैं कि सत शब्द के पद में अखंड सुख है, इसलिए वह पद ब्रह्म के पद से अलग है। अखंड सुख क्यों है? क्योंकि वहां से आना जाना नहीं होता। जब ये जीव शरीर को छोड़ता है तो कर्म के अनुसार इसको जमपुरी, धर्मपुरी आदि स्थानों पे ले जाया जाता है। इनको भोग शरीर भी दिया जाता है, और वो भोग शरीर जैसा कर्म किया है उसी तरीके का भोग शरीर मिलता है। नरकों में जाने वाले जीव का भोग शरीर अलग तरीके का होता है, स्वर्ग और वैकुंठ में जाने वाले जीवों का भोग शरीर अलग तरीके का होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अलग बात है कि जो आनंद पद में जाने वाला जीव है, उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो भोग शरीर होता है, वो बिल्कुल दिव्य रूप होता है। उनका दिव्य शरीर होता है। जैसे मानव का शरीर है, ये गंदगी का ढेर है, देवताओं का शरीर क्या है? पारदर्शी है और सुगंधित है। ऐसे जो जीव कर्म करता है, वो कर्म करके वो जीव उस लोक का अधिकारी बनता है, वैसा ही उसका भोग शरीर मिलता है। और आनंद पद में भोग शरीर भी नहीं जाता, पार ब्रह्म के लोक तक तो भोग शरीर जाता है। धर्मपुरी से निर्णय हो जाता है उनका, उनको लोग प्रणाम करते हैं कि आप धन्य हैं, धर्मात्मा हैं। दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के, साहेब को दिन रात गया नर गाय। जब वो जाता है तो उसके सामने धर्मराज भी नतमस्तक हो जाते हैं, इंद्र भी नतमस्तक हो जाते हैं और उनको आगे का रास्ता देते हैं जाने के लिए। तो भाई कहते हैं क्यों किया वो ऐसा हुआ जिन ऊपर सत्सद विचारा, वो सुन देश ब्रह्म सोई न्यारा।
उस ब्रह्म के देश में जाने के लिए जो भोग शरीर मिलता है, वो शरीर भी भोग शरीर भी छूट जाता है और अब वहां पे केवल चेतन मन जाता है। शब्द जो 52 गादी का है, 52 अक्षरों में आता है। 52 अक्षरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शब्द माना गया रकार और मकार। ये भी मेरुदंड में मकार ध्वनि शांत होने के बाद त्रिकुटी से आगे रकार ध्वनि चलती है, जो पार ब्रह्म पे आके वो भी शांत हो जाती है। वहां पे श्रुति भी शांत हो जाती है, ररंकार भी शांत हो जाता है, सब दुनिया शांत हो जाती हैं। तब वो शब्द के जोर से वो जो गैबाऊ शब्द प्रकट हुआ था शरीर के अंदर, वो शब्द जो कंठ स्थान से जीव को चेतन करा के और हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, ब्रह्मकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म तक उस चेतन मन को लेके गया। अब उसका काम खत्म होने वाला है। वो शब्द जोरावर है, पावरफुल है, और वो 10वां द्वार का जो बारी है, जो दरवाजा है, उसको धक्का दे के खोल के और उस चेतन मन को रास्ता दे के वो स्वयं विराट में लीन हो जाता है। यानी जहां से आया था, जब हमने रसना से उनको जाप किया था, उसको विराट ब्रह्म से अपने शरीर में उतारा था, उसका काम पूरा हो गया। अब वो शब्द इस चेतन मन को, इस जीव को शुद्ध करके आनंद पद में भेज के फिर वो विराट में लीन हो जाता है। इसलिए हर साधक से यही प्रार्थना है कि आप भजन में मन लगाएं, समर्पित भाव से मन लगाएं और तर्क वितर्क कुतर्क में ना फंसें। अधिक जानकारी ये आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी, आपको भ्रमित कर देगी, भ्रम में फंस जाएंगे। इसलिए बस थोड़ा सा ही हासिल करो बात को, एक बात को मान लो, सार शब्द को मान लो और उससे प्रेम लगाओ। तो सार शब्द जो गुरु महाराज ने दिया है, गुरु महाराज ने दिया है, इसलिए गुरु महाराज का ऋण मानते हैं, उनका एहसान मानते हैं। कहते हैं कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे, अनंत आन उपासी, कीर्ति गुणी तिरे, न राम कहंत। कुछ लोगों का स्वभाव है रोज के रोज गुरु बदलते रहते हैं। गुरु बदलने से शब्द बदलेगा, शब्द बदलने से हमारे अंदर कितने शब्द आएंगे, हम खिचड़ी बन जाएंगे, हम इतने भ्रमित हो जाएंगे कि हमारा रास्ता उलझ जाएगा, हम कहीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एकण अंग रहा है मत सो नीचे में कोई, एक अंग से भक्ति करें, एक गुरु महाराज की आन को समझें और गुरु के शब्द के द्वारा, गुरु चाहे कैसा भी है, कोई भी है, जो शब्द दिया है जिस लोक का, वो उसी लोक में जाएगा। तो जब गुरु बनाया था उस समय जैसा गुरु बना लिया, जो गुरु मिल गए। अब अगर उसके ऊपर कोई ऊंचा गुरु मिलता है तो गुरु बदलने में दोष नहीं है, लेकिन पद ऊंचा मिले तो, लोहा छोड़ के तांबा मिले तो लेना चाहिए, तांबा छोड़ के चांदी मिले तो लेना चाहिए, चांदी छोड़ के सोना मिले तो लेना चाहिए, सोना छोड़ के हीरा मिले तो लेना चाहिए, हीरा छोड़ के पारस मिले तो लेना चाहिए। लेकिन पारस छोड़ के जब लोहा खरीदता है तो वो पागल कहलाता है, उसका नुकसान होने ही वाला है और वो किसी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। इसलिए इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का ऐसा दिव्य ज्ञान मिलना बड़ा कठिन है और निष्पक्ष ज्ञान देने का मैं प्रयास करता हूँ। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।